फ्रैंक ने एक नकली चेक बनाने के लिए चुपके से उसके नंबर मिटाए, फिर एक यात्रा कंपनी का नाम लिखकर उस पर कंपनी की नकली मुहर चिपका दी। लेकिन बैंक कोई बेवकूफ नहीं था, उसकी एक घटिया चाल तुरंत पकड़ी गई। गनीमत रही कि मैनेजर ने मामला ज्यादा नहीं बढ़ाया, नहीं तो जेल पक्की थी। अब हालत ऐसी थी कि चाहे बीमार बनने का नाटक करे या बेचारगी दिखाए, उसे $5 भी नहीं मिलते थे। हारकर वह सड़क पर भटकने लगा। तभी उसकी नजर कुछ पायलटों पर पड़ी। स्मार्ट यूनिफॉर्म में, रौबदार चाल, सुंदर महिलाएं उनके साथ, बच्चे ऑटोग्राफ लेने दौड़ रहे थे। बैंक मैनेजर तक खुद स्वागत करने आया। फ्रैंक की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। तभी उसे रास्ता सूझा, वो पायलट बनेगा, वो भी यूनिफॉर्म वाला। उसने खुद को एक पत्रकार बताकर पायलटों से ढेर सारी जानकारी जुटाई। अब अगला स्टेप था यूनिफॉर्म। उसने झूठ बोला कि उसकी यूनिफॉर्म चोरी हो गई है और एक नई सिलवा ली। अब पैसे नहीं थे तो उसने फिर वही नकली चेक देने की सोची, लेकिन एक बुजुर्ग ने समझाया, बस कंपनी का खाता नंबर भर दो, बाकी खर्च वो खुद उठा लेंगे। ये बात सुनकर फ्रैंक की हंसी छूटते छूटते रह गई। उसका स्मार्ट चेहरा और चमचमाती यूनिफॉर्म लोगों का ध्यान खींचने लगी। वो फिर बैंक गया। इस बार उसे खास ट्रीटमेंट मिला। नकली चेक स्वीकार कर लिया गया और वो सीधा एक 5 स्टार होटल में पहुंच गया। अब उसने प्लास्टिक एयरप्लेन मॉडल्स को पानी में डुबोकर उनका असली लोगो हटाया और नए चेक पर चिपका दिया। धीरे धीरे उसका बाथटब मॉडल से भर गया और चेकों की लाइन लग गई। अब उसकी यूनिफॉर्म देखकर लोग उसे असली पायलट मानने लगे। वो मुफ्त में हजारों किलोमीटर हवाई यात्रा करने लगा। कभी कभी कॉकपिट तक जा पहुंचता, असली पायलट से मजाक करता, एयर होस्टेस से फ्लर्ट करता। जब भी वो बैंक जाता, युवा क्लर्क की लाइन में खड़ा होता। मेरा नाम फ्रैंक टेलर है, मैं पैन एम का पायलट हूँ, और हाँ, क्या मैं आपको डिनर पर ले जा सकता हूँ? फ्रैंक ने अब असली नकली चेक बनाने के लिए एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन भी खरीद ली। लेकिन इतनी तेजी से फर्जी चेकों की सप्लाई देखकर पुलिस सतर्क हो गई। FBI एजेंट कार्ल हेनरेटी अपने साथियों के साथ होटल पहुंचा जहां फ्रैंक छिपा था। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं मिला, एकदम साफ कमरा। कार्ल ने बाथरूम की ओर चिल्लाया, बाहर निकलो। फ्रैंक पूरी ठंडक से बाहर निकला और उल्टा वहां मौजूद तथ्यों पर FBI की मदद करने लगा। आप बहुत देर से आए, मेरा नाम बैरी एलन है, US सीक्रेट सर्विस से हूँ। जब कार्ल ने ID दिखाने को कहा, फ्रैंक ने उसे खिड़की की ओर मोड़ दिया। देखो, मेरा साथी बाहर कार से आ रहा है, देखो देखो। जैसे ही कार्ल का ध्यान भटका, फ्रैंक मौके का फायदा उठाकर मशीन उठा ले गया और बाहर निकल भागा। कुछ देर बाद जब कार्ल को होश आया, उसने देखा कि ID वॉलेट तो खाली था और फ्रैंक भाग चुका था। क्रिसमस की रात को जब कार्ल काम कर रहा था, फ्रैंक ने खुद फोन किया, मेरी क्रिसमस मिस्टर हेनरेटी। इतना दुस्साहसी अपराधी पहले कभी नहीं देखा। खुद पुलिस को फोन करके अपना पता दे रहा था, पर वो जानता था अब उसकी असली पहचान छिपी नहीं रह सकती। तभी एक होटल वर्कर ने बताया कि फ्रैंक टेलर तो एक कार्टून कैरेक्टर है। अब साफ था, ये मास्टरमाइंड धोखेबाज सिर्फ एक बच्चा है। कार्ल उसकी माँ के पास गया तो पता चला कि फ्रैंक ने अभी तक हाई स्कूल ही पूरा किया है। उसकी माँ ने बेटे को बचाने के लिए मुआवजे की पेशकश की। कितना? लगभग $1.3 मिलियन। ज्यादा पैसे आ गए, पर फ्रैंक के पास कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अस्पताल में उसे एक प्यारी सी नर्स दिखी। 2-4 मीठी बातें हुई और वो तुरंत उसका दीवाना हो गया। फ्रैंक ने झूठा डॉक्टरेट सर्टिफिकेट बना लिया और खुद को हार्वर्ड मेडिकल से पास आउट बता दिया। हॉस्पिटल ने उसे सीधा चीफ सर्जन बना दिया। लेकिन पहला केस आते ही फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ गया।